नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस के करौली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति आप पढ़ रहे हैं और राजस्थान कला संस्कृति में आज हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी अहम भूमिका रखता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस चैप्टर से प्रश्न लिए जाते हैं और वो आपका एक नया चैप्टर आज होगा दोस्तों। तो आज हम चालू कर रहे हैं कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं को लेके हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के लोक देवताओं को लेके किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के और शिखर तक, शून्य से शिखर तक आप पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जुड़ जाइए। राजस्थान के लोक देवताओं को हम पढ़ रहे हैं, तो करते हैं स्टार्ट। राजस्थान के लोक देवता यानी हम पढ़ेंगे राजस्थान राजस्थान के राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता दोस्तों, ये टॉपिक आप आज पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवताओं में देखिए, यानी वे कोई ईश्वरीय अवतार या सामान्य व्यक्ति जिन्होंने लोक हित में काम किया, लोक देवता के नाम से पूजे जाते हैं। लोक हित में काम करने वाले लोक देवता कौन होते हैं? तो लोक हित में याद रखिएगा, काम करने वाले यानी जिन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, लोक हित में काम किया। लोक हित में लोक हित में कार्य कार्य करने वाले। तो ऐसे याद रखिएगा, या कोई ईश्वरीय अवतार या कोई सामान्य व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के हित में, लोगों की भलाई में, सामाजिक कार्यों में, लोक हित में समर्पित किया, वो लोक देवता यानी लोक में देवता के रूप में पूजे गए और जिन्हें हम लोक देवता कहते हैं दोस्तों। अब इन्हीं लोक देवताओं में आइए, जितने हमारे लोक देवता हैं इनमें कुछ ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग करते हैं। तो लोक देवताओं में कुछ लोक देवता ऐसे भी हैं जिन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? पंचपीर के नाम से पुकारा जाता है, पंचपीर। तो सबसे पंचपीर में कितने लोक देवता काउंट होंगे? 5। यानी राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग मानते हैं। उन्हीं 5 लोक देवताओं को पंचपीरों में गिना जाता है, पंचपीरों में जिन्हें गिना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पंचपीरों में गिने जाने वाले लोक देवताओं की, उसके बाद में फिर अन्य लोक देवताओं की करेंगे दोस्तों चर्चा। तो सबसे पहला सवाल है कि कौन कौन से वो लोक देवता हैं जिन्हें पंचपीरों में गिना जाता है, यानी किन किन लोक देवताओं को पंचपीरों में गिना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम याद रख सकते हैं पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता गिने जाते हैं। तो देखिएगा, पंचपीरों में गिने जाने वाले लोक देवताओं की ये लेके आया हूं आपको एक ट्रिक। राह में, राह का अर्थ होता है दोस्तों रास्ता। राह में कौन खड़े मिले थे? गोपाल। राह में गोपाल यानी राह में गोपाल खड़े। राह में साथियों कौन खड़े? गोपाल खड़े। गोपाल यानी भगवान कन्हैया रास्ते में खड़े मिले थे। राह में गोपाल खड़े। अब ये जो राह में गोपाल खड़े हैं, इसी से हम जानने वाले हैं कि पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता गिने जाते हैं। पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता गिने जाते हैं? राह में गोपाल खड़े। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें हमें 5 लोक देवताओं के लिए प्रारंभ के 5 वर्णों को लेना है। तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं रा। रा से यहाँ लोक देवता हो जाएंगे रामदेव जी।
रामदेव जी। रा से क्या? रामदेव जी। उसके बाद में सेकंड नंबर पे देखेंगे आप, ये हो गया अपना क्या है से लोक देवताएं हडबूजी। है से क्या बनेंगे? हडबूजी। ये है से लोक देवता बनेंगे दोस्तों क्या? हडबूजी। उसके बाद में देखिए फिर आ गया अपना मे। क्या आ गया? मे। क्या बात है? मे। और मे से बनने वाले हैं मेहाजी। कौन से मेहाजी गुरुजी? अरे मांगलिया मेहाजी। कौन से मेहाजी? मांगलिया मेहाजी आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पे आइएगा, फिर हो गया अपना गो। और गो से बनेंगे गो से क्या बनेगा दोस्तों? गो से बनेंगे गोगाजी। गोगाजी है ना। गो से बनेंगे क्या? गोगाजी। अब पांचवें नंबर पे देखते हैं, फिर आ गया अपना पा। और पा से लोक देवता हो जाएंगे कौन से? पाबूजी। पाबूजी। तो इस तरह याद रखें, क्रम से रा से रामदेव, है से हडबूजी, और मे से मेहाजी, मांगलिया मेहाजी, गो से गोगाजी, पा से पाबूजी। ये क्रम से 5 अक्षरों से 5 लोक देवता हम बना सकते हैं। और ये वो 5 लोक देवता हैं जिनकी गिनती पंच पीरों में होती है, यानी जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग मानते हैं। तो याद रखिएगा, राहा में गोपाल मिलेंगे। राहा में गोपाल मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे गोपाल? राहा में गोपाल मिलेंगे। बोलिए एक साथ मेरे साथ, राहा में गोपाल मिलेंगे। तब तक बोलूंगा जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। राहा में गोपाल मिलेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब ये 5 लोक देवता पंचवीरों में गिने जाते हैं। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में नहीं गिना जाता है? तो इनके अलावा जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखें, ये पंचपीरों में गिने जाते हैं। देखो, देव नारायण जी पंचपीरों में नहीं गिने जाते, तेजा जी पंचपीरों में नहीं गिने जाते, कल्ला जी पंचपीरों में नहीं गिने जाते। इस तरह पंचपीरों में ये गिने जाते हैं। तो आराम से ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों एक एक लोक देवता को आपको बिल्कुल डिटेल से विस्तार से मैं क्लियर करने वाला हूं, कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से। यानी सबसे पहले आप आज पढ़ रहे हैं रामदेव जी। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? रामदेव जी। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों रामदेव जी के विषय में। देखिएगा, रामदेव जी को लेके हम करेंगे चर्चा। ये सबसे पहले लोक देवता लेते हैं कौन से? रामदेव जी। तो ये हेडिंग बना सकते हैं आप, रामदेव जी। ये लो जी, रामदेव जी के रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। यानी सबसे पहले लोक देवता रामदेव जी आज रहेंगे। और रामदेव जी को लेके क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, रामदेव जी को लेके क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। रामदेव जी को लेके क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों की करते हैं दोस्तों चर्चा। रामदेव जी को लेके जो प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए बनेंगे, तो आइए जानते हैं उनके विषय में। तो सबसे पहले जानते हैं हम रामदेव जी का क्या दोस्तों? परिचय। यानी रामदेव जी के परिचय के विषय में क्या क्या सवाल बनेंगे, तो इनके परिचय को लेकर के प्रश्नों को जानते हैं। देखिए, रामदेव जी का सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? परिचय। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ रामदेव जी का? रामदेव जी के पिता कौन थे, माता कौन थी, पत्नी का नाम क्या था, घोड़े का नाम क्या था। ये तमाम छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों रामदेव जी के, याद रखें, जन्म के बारे में। यानी रामदेव जी का जन्म स्थान, किस स्थान पर रामदेव जी का जन्म हुआ? तो दोस्तों रामदेव जी का जो जन्म हुआ, याद रखिएगा, वो जन्म हुआ था कहाँ पर? रामदेव जी का जन्म हुआ उंडू कश्मीर। कहाँ हुआ गुरुजी? उंडू कश्मीर में हुआ। उंडू कश्मीर। ये उंडू कश्मीर कहाँ पड़ता है? उंडू कश्मीर दोस्तों शिव तहसील बाड़मेर में स्थित है। वर्तमान में बाड़मेर से बालोतरा जिला बन चुका है।
क्या बालोत्रा में तो है नहीं गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बालोत्रा में है ये उंडू काश्मीर नहीं गया है। जैसा आप पहले पढ़ते थे वैसा ही आज रहेगा ये यहाँ का जी के। उंडू काश्मीर यानी शिव तहसील, कौन सी तहसील दोस्तों? शिव तहसील याद रखें। और ये शिव तहसील कहाँ है? तो शिव तहसील है बाड़मेर में। कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। यहाँ हुआ था बाबा रामदेव जी का क्या जन्म। इसके बाद में जानते हैं, देखिएगा रामदेव जी का यहाँ जो जन्म हुआ, तो ये जन्म कब हुआ, यानी जन्म समय क्या था दोस्तों? रामदेव जी का जन्म का समय, किस समय इनका जन्म हुआ, ये सवाल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ याद रखिएगा, वो जन्म हुआ दोस्तों कब हो? भाद्रो, यानी किस महीने में? भाद्रो पक्ष कौन सा था? शुक्ल और दूज को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। भाद्र शुक्ल दूज को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। अब सवाल बनता है दोस्तों कि बाबा रामदेव जी का जन्म जो हुआ, तो ये किस वंश में जन्मे थे, यानी बाबा रामदेव जी किस वंश में पैदा हुए? तो याद रखें, रामदेव जी तमर वंश में जन्मे थे। किस वंश में दोस्तों? तमर वंश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। रामदेव जी का जन्म किस वंश में हुआ? तो तमर वंश में रामदेव जी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। याद रखें, तमर वंश में जन्मे थे कौन? रामदेव जी। तमर, तमर किस में दोस्तों? वंश में रामदेव जी जन्मे थे। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, रामदेव जी के पिता कौन थे दोस्तों, यानी इनके पिता का नाम क्या था? तो बाबा रामदेव के पिता की हम बात करें तो इनके पिता थे साथियों कौन? अजमाल, यानी अजमाल इनके कौन थे? पिता थे। बाबा रामदेव के पिता कौन थे? अजमाल इनके पिता थे। याद रखिएगा, पिता कौन थे? अजमाल। अब माता की अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी माता कौन थी? तो बाबा रामदेव की माता थी कौन? बाबा रामदेव की माता कौन थी? तो यहाँ हमें याद रखना होगा, इनकी माता का नाम था दोस्तों क्या? मैनादे। मैनादे, याद रख सकते हैं, मैनादे। बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था साथियों? मैनादे इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट इसके बाद में आप देखेंगे अगला, नेक्स्ट देखिएगा, पत्नी की अगर हम बात करें, पत्नी, तो बाबा रामदेव की पत्नी, इनकी पत्नी थी कौन? नेतलदे, यानी पाकिस्तान की, वर्तमान पाकिस्तान नेतलदे। याद रखना, अमरकोट यहाँ की थी ये। और रामदेव जी की पत्नी नेतलजे, नेतलदे का इलाज भी याद रखिएगा बाबा रामदेव ने ही किया था दोस्तों। और इसके बाद में देखें, रामदेव जी की हम बात करते हैं, रामदेव जी के किसके? घोड़े की बात करें दोस्तों, घोड़ा, तो रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। क्या नाम था दोस्तों? नीला घोड़ा बाबा रामदेव जी का घोड़ा था। इसके बाद में नेक्स्ट हम देख सकते हैं, रामदेव जी के जो गुरु की अगर हम बात करें दोस्तों, किनकी? गुरु की। तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? याद रखना, ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामदेव जी के गुरु कौन थे। तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। कौन थे दोस्तों? बालीनाथ बाबा रामदेव जी के क्या थे? गुरु थे। तो इस तरह बाबा रामदेव जी के जीवन परिचय को लेकर के मैंने यहाँ आपको बताया है। बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। जन्म भाद्र शुक्ल पंचमी। याद रखना दोस्तों, ये भाद्र शुक्ल पंचमी है, इसे कहा जाता है बावेरी बीज। क्या कहा जाता है? बावेरी बीज। यानी किस लोक देवता के जन्म को बावेरी बीज कहते हैं? तो बाबा रामदेव जी के जन्म को कहा जाता है क्या? बावेरी बीज। बावेरी बीज के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, बाबा रामदेव को लेकर के क्या क्या सवाल हमारी परीक्षा में बन सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बाबा रामदेव के विषय में करते हैं चर्चा, बाबा रामदेव जी की कहानी क्या है। तो आइए यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा रामदेव जी की एक अनोखी कहानी, जिसे आप नहीं जानते हैं, वो कहानी आप सुनने जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सुनते हैं आगे। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि बाड़मेर के उंडू काश्मीर में
बाड़मेर के उंडू काश्मीर में तमर वंशीय अजमाल जो है बाबा रामदेव जी के पिता निवास किया करते थे। बाबा रामदेव जी के पिता अजमाल अजमल जो थे दोस्तों, इनके कोई पुत्र नहीं था, यानी इनके कोई पुत्र नहीं था। अब अजमल ने, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की आराधना की, और भगवान कृष्ण की जो आराधना की, वो अजमल ने उस आराधना में भगवान कृष्ण से एक पुत्र मांगा कि भगवान अगर मुझे पुत्र मिल जाए तो मेरा भी वंश चल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भक्तों की परीक्षा लेता है, और हुआ यही दोस्तों कि एक लंबा समय हो गया अजमल के कोई संतान नहीं हुई, यानी अजमल के कोई पुत्र नहीं हुआ, निपुत्री थे। इनके सुगना एक पुत्री जरूर थी दोस्तों, सुगना। तो हुआ क्या था कि अजमल जो है, उस अजमल ने ये सोचा कि मुझे अब भगवान कन्हैया जो मथुरा वृंदावन में जिनके मंदिर है, वहां मुझे जाना चाहिए। ऐसा भी बताते हैं कि इस मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ क्षेत्र में भैरव राक्षस का प्रकोप था। इस वजह से बाबा रामदेव ने अवतार लिया। तो देखिए, इनके कोई पुत्र नहीं था। बाबा रामदेव ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि मैं भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए निकल रहा हूं, तब तक के लिए इस छोटे से साम्राज्य को तुम संभालना। सभी नौकरों को ऐसा कह करके और बाबा रामदेव वहां से निकल पड़े। वो हाँ, अजमाल सॉरी वहां से निकल पड़े। दोस्तों, अजमल जैसे ही निकले, ऐसा कहा जाता है कि ये मथुरा में जाकर के पहुंच गए, और जब मथुरा में जाकर के पहुंचे तो वहां इन्होंने किसी से पूछा कि भगवान कन्हैया का, भगवान कृष्ण का घर बताओगे? तो एक व्यक्ति ने कहा कि सीधे ही चले जाओ, जो सामने देखते हो वहीं कृष्ण जी का घर है, क्योंकि कृष्ण जी का मंदिर सामने था। तो बता दिया कि मंदिर में जाएगा, वहीं घर है। वहां मंदिर में भेज दिया, और जैसे ही दोस्तों अजमाल मंदिर में जाने लगे तो प्रसादी के लिए एक लड्डू हाथ में ले गए, कहा जाता है। वो लड्डू हाथ में लेके गए, मंदिर में पहुंचे, भगवान कन्हैया की मूर्ति थी, सामने खड़े हो गए। खड़े होके और लड्डू को हाथ में रखा और भगवान कन्हैया से कहने लगे, बोला कन्हैया जी, ये प्रसाद तुम्हें लाया हूं, मेरे हाथ में लड्डू है, इसे तुम खा लो। अब आप जानते हैं दोस्तों, भगवान कन्हैया कब खाने वाले थे, क्योंकि वो तो मूर्ति थी। अजमाल को लगा कि भगवान कन्हैया मेरे हाथ से ये लड्डू नहीं खाएंगे। अजमल ने कहा कि अगर वाकई भगवान कन्हैया है, ईश्वर है, तो मेरे हाथ से ये लड्डू खा लीजिए। पुजारी जी जो थे वो सोचने लगे, यार ये बिल्कुल ही अज्ञानी भक्त है। अरे ये भगवान कन्हैया थोड़ी, ये तो मूर्ति है उनकी, ये तो आराधना के लिए एक आस्था के वजह से रखी गई है। और कहा कि नहीं खाएंगे। पुजारी से पूछा कि भगवान मेरे हाथ से प्रसादी को उठा के क्यों नहीं खाते? तो पुजारी ने कहा कि भाई ये मूर्ति है, ये हाथ से कैसे उठा के खाएगी, तुम ही भोग लगा दो। तब वो अजमाल ने कहा कि अच्छा, ये हाथ से प्रसाद नहीं खा सकते, तो इसका मतलब ये भगवान नहीं है, मूर्ति है ये। पुजारी ने कहा बिल्कुल ये तो मूर्ति है। अब याद रखना दोस्तों, याद रखना, अजमाल ने कहा कि मूर्ति है तो मुझे मूर्ति नहीं चाहिए, मुझे साक्षात भगवान कन्हैया चाहिए। पुजारी ने कहा कि अगर तुम्हें साक्षात भगवान कन्हैया चाहिए तो चले जाओ,
जाकर के और उस जमुना में कूद पड़ो। वहां नाग फन के, शेष नाग के फन पे बीन बजा रहे होंगे भगवान कन्हैया। इस तरह से कह दिया, क्योंकि पुजारी को लगा कि ये कोई बेवकूफ आदमी है और उसमें जाकर के गिर जाएगा और मर जाएगा। और इस तरह से साथियों अजमाल जो है उसने वो लड्डू मूर्ति पे ही फेंक दिया। और जैसे ही लड्डू मूर्ति पे फेंका तो मूर्ति में भगवान कन्हैया का मुंह जो है उस लड्डू से सन गया। और जाकर के इतना उतावला था भगवान कन्हैया का, इतना उतावला था कि जाकर के और उस यमुना नदी में जाके कूद गया। और जैसे ही उसमें कूदा, भगवान समझ गए कि आज भक्त आ गया है। और भगवान ने कुछ ऐसा किया कि उसे ऐसा ही नहीं लगा कि मैं पानी में कूदा हूं, और सीधे आस्ता आस्ता उसे वहां पहुंचा दिया। जाकर के पहुंचे, भगवान कन्हैया भी नटगर नागर थे। भगवान कन्हैया ने सिर पे पट्टी बांधी और बैठे हुए थे। अजमाल ने कन्हैया जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, बड़े दिनों से तुम्हारी पूजा और तपस्या करता हूं, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो, छोड़ूंगा नहीं। भगवान कन्हैया हंसे मुस्कुराए। अजमाल ने एक और सवाल किया कि महाराज एक बात बताइए, तुम्हारी ये जो चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है, ये क्यों बंधी हुई है? तब याद रखना दोस्तों, मुस्कुरा करके भगवान कन्हैया बोले और कहने लगे कि ये जो पट्टी, ये पट्टी इसीलिए बंधी हुई है कि मेरा कोई पागल भक्त हो एक मंदिर में जाकर के और मेरी मूर्ति को लड्डू खिलाने की कोशिश कर रहा था, और वो मैं, मेरी मूर्ति थी, उसमें मेरी आस्था थी। उसको मूर्ति को सामने देख करके लोग मुझे स्मरण करते हैं, तो उस मूर्ति के लिए लड्डू खिला रहा था। और जब मूर्ति ने लड्डू नहीं खाया तो उठा करके फेंक दिया, सिर फट गया। अभी इलाज करा के आया हूँ। ये भगवान कन्हैया नटकर नागर। तब अजमाल ने कहा कि महाराज गलती हो गई, माफ करना मुझे, ये तो मेरा ही कर्तव्य है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि बताओ, तुमने मेरी बहुत पूजा अर्चना की है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो अजमल कहने लगे कि महाराज आज तक तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही चीज चाहता था, कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन आज अब तुम मिल ही गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं मेरे घर जन्म लो, स्वयं मेरे घर जन्म लो। तो भगवान तो कहते हैं दोस्तों की भक्त के भक्त की भक्ति में बंधे रहते हैं। और भगवान कन्हैया ने ये प्रोमिस किया कि अजमाल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, और मेरा बड़ा भाई कौन? बलदाऊ यानी बलराम, वो बीरम देव के रूप में जन्म लेगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, रामदेव जी के बड़े भाई की अगर हम बात करें तो रामदेव जी के बड़े भाई कौन है? तो रामदेव जी के, याद रखना, बड़े भाई की हम बात करें, बड़े भाई, तो रामदेव जी के बड़े भाई हैं कौन? बीरम देव, बीरम देव, याद रखें बीरम देव है, यानी बीरम देव के रूप में जन्म लेगा। और ये जो मेरा सवारी है शेषनाग, जिसके फन पे मैं बीन बजाता हूँ, वो एक घोड़े, याद रखिए, वो एक घोड़े में प्रवेश करेगा। तो ये घोड़ा जो है ये शेष नाग का क्या माना जाता है? शेष नाग का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, रामदेव जी का क्या? घोड़ा। अब आइए जानते हैं, देखिएगा आगे हुआ क्या था साथियों। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, मेरा बड़ा भाई बलराम बीरम देव के रूप में जन्म लेगा, और याद रखें मेरी जो सवारी है शेषनाग, कैसे भी करके वो एक घोड़े में प्रवेश करेगा। ये तमाम प्रक्रिया समझा दी किन के लिए? अजमल के लिए। और वहां से मैं उस क्षेत्र के क्रूर राक्षस जो गौ हत्या करने वाला है उसका वध करूंगा, जिनका नाम क्या था? भैरव राक्षस। लेकिन ये बात सीक्रेट रखनी है, किसी को बतानी नहीं है। और दोस्तों अजमाल वापिस आ गए। अजमाल जब जैसे ही वापिस आए तो मैनादे जो पत्नी थी उनकी, उन्होंने कहा कि स्वामी जी
यात्रा से आए हो, भगवान से मुलाकात हुई क्या? तो कहने लगे अजमाल भगवान से मुलाकात हुई और चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होने वाला है, भगवान पे भरोसा रखिए। लेकिन याद रखना दोस्तों, इन्होंने अजमाल ने पूरी कहानी इस माता को नहीं बताई। और हुआ ऐसा ही कि इनके घर में बीरम देव ने जन्म लिया, उसके बाद में अजमाल ने जन्म लिया, रामदेव जी ने जन्म लिया। यानी बीरम देव रामदेव जी दो भाइयों ने क्या लिया? जन्म लिया। तो ये जो बीरम देव हैं ये माने जाते हैं किसके अवतार? माने जाते हैं बलराम के अवतार। और रामदेव जी माने जाते हैं दोस्तों भगवान कृष्ण के अवतार। भगवान कृष्ण ने रामदेव जी के रूप में जन्म लिया और बलराम ने बीरम देव के रूप में जन्म लिया। इस तरह से इनका जन्म हुआ। और ये जब जन्म ले लिया तो रामदेव जी जब छोटे थे याद रखें, रामदेव जी जब छोटे थे तो रामदेव जी ने अपनी माँ मैनादे से कहा कि हे माँ, मुझे एक काठ का घोड़ा बनवाओ, काठ के घोड़े से खेलना है, मुझे काठ का घोड़ा बनवाओ। और माँ ने दोस्तों काठ का घोड़ा बनवाया। और फिर कहने लगे, क्योंकि ईश्वर की लीला थी, रामदेव जी कहने लगे अपनी माँ मैनादे से, बोला माँ, ये काठ का जो घोड़ा तुमने मुझे बनवाया है, इस काठ के घोड़े पर कपड़ा सिलवा दीजिएगा। माँ ने कहा चलिए, और माँ दर्जी के पास पहुंची। और याद रखना दोस्तों, उस काठ के घोड़े पर नीले रंग का कपड़ा चढ़वा दिया गया। और जैसे ही कपड़ा चढ़वाया, कहा जाता है कि जैसे ही कपड़ा चढ़वाया, रामदेव कहने लगे, बाबा रामदेव कहने लगे, बोला माँ, तू कहे तो इस घोड़े पे बैठ के देख लूं। माँ ने कहा कैसी बात करते हो, बैठ जाओ ना, इस पे देख लो बैठ के, ये तुम्हारे लिए ही तो है। तो माँ के सामने याद रखना दोस्तों, बाबा रामदेव उस घोड़े पे बैठे, इतने में तैयार थे कौन? शेषनाग। और कहते हैं कि शेषनाग प्रवेश कर गए उस घोड़े में, और वो घोड़ा हकीकत साक्षात घोड़ा बन गया, ऐसा कहा जाता है। और वो घोड़ा यहाँ से उड़ करके और सीधा आकाश मार्ग की ओर चला गया। माँ रोई, चीखी, चिल्लाई कि क्या हो गया, ये मेरे बेटे को ये घोड़ा कैसे ले गया? ये घोड़ा कोई माया रूपी घोड़ा तो नहीं था। माँ को लगा कि शायद कहीं इस घोड़े में इस क्षेत्र का क्रूर राक्षस भैरव तो प्रवेश नहीं कर गया। और याद रखिए दोस्तों, वो माँ रोई, चीखी, चिल्लाई, घर आकर के अपने पति अजमाल से कहने लगी, बोला आज तो गड़बड़ हो गया स्वामी जी, मैं बेटे को इस तरह से ले गई, सारे शहर में हाहाकार मच गया। अजमाल को तो दोस्तों पूरा पता था, अजमाल को तो पूरा पता था कि क्या होने वाला है। और अजमाल ने मैनादे को समझाया कि कोई टेंशन नहीं है, हमारे बेटे को कुछ नहीं होने वाला है। और वहां से भगवान रामदेव जो हैं, रामदेव जी याद रखें, उस घोड़े पर बैठ करके दोस्तों, और सीधे ही घोड़ा आकाशी मार्ग की तरफ गया। और उस मारवाड़ के उस भयंकर बिहड़ क्षेत्र, जहां क्रूर कौन सा राक्षस? भैरव राक्षस था, क्रूर भैरव राक्षस था दोस्तों, उस राक्षस की तरफ चला गया। और वहां जाकर के देखा तो वहां जैसे ही वो घोड़ा उतरा तो वहां बालीनाथ ऋषि का आश्रम पाया। और बालीनाथ के आश्रम जो है, वहां बालीनाथ के आश्रम में जाकर के और रामदेव जी ने कहा कि गुरुजी, मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो बालीनाथ ने कहा कि भाई बालक, कहाँ से आए हो? तुम मुझे अपना गुरु बनाओगे? नहीं, मुझे अपना गुरु मत बनाओ। इस क्षेत्र में मैं किसी को नहीं रख सकता। इस क्षेत्र में एक क्रूर भैरव राक्षस है जो गौ वध करता है, और वो हो सके कई बार तो वो मनुष्य वध भी कर देता है। इस वजह से तुम यहाँ से चले जाइए। रामदेव जी कहने लगे नहीं, बालीनाथ गुरु से कहने लगे, जब तक मैं तुम्हें अपना गुरु नहीं बना लूं मैं नहीं जाने वाला। बालीनाथ ने कहा कि भाई चले जाइए, और वो याद रखिएगा इधर आ रहा होगा और वो अभी तुम्हारा वध कर देगा, ये कलंक मुझे लग जाएगा। बालीनाथ गुरु ने कहा ये कलंक मुझे लग जाएगा। तब याद रखें, रामदेव जी ने कहा कि नहीं, मुझे यहीं रहना है और मैं तुम्हें अपना गुरु बनाऊंगा। बालीनाथ जी कहने लगे, भाई बालक, जहां से आए हो वहां चले जाओ, वो आता ही होगा, वो इसी एरिया में घूमता है। और याद रखें दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि वो दूर दूर से
गऊओं का और नवजात बालकों का पता लगा लेता था और गायों का पता लगा के उनका वध किया करता था। तो दूर से ही वो पता लगा लेता था भैरव राक्षस। और भैरव को ऐसा लग रहा था कि बालीनाथ के आश्रम की तरफ कोई ना कोई है, इसलिए वो लौट के और दौड़े चला आ रहा था। रामदेव को जाना कहाँ था, रामदेव जी को तो वहीं पर रुकना था, उसका वध करना। वालीनाथ को एहसास हो गया कि वो आ रहा है, तो वालीनाथ जी ने कहा कि भाई बालक यहाँ से तुम चले जाओ, अन्यथा मुझे कलंक लग जाएगा, वो तुम्हारा वध कर देगा। तो याद रखना दोस्तों, ये जो है रामदेव जी वहां से नहीं गए, रामदेव जी नहीं गए, क्योंकि वहां उस क्रूर राक्षस को मारना था, मारना था। तो याद रखिएगा, वो भैरव वहां आ रहा था, और जैसे ही भैरव आ रहा था तो बालीनाथ ने फिर कहा कि अब एक काम करो तुम, वो इधर आएगा और तुम्हें मार डालेगा। वो पता लगा लेता है खुशबू से ही, सूंघ लेता है गायों को और छोटे छोटे बच्चों को। याद रखिएगा दोस्तों, खुशबू से आपको पता है कौन सूंघता है? खुशबू से कौन सूंघता है? खुशबू से दोस्तों सनी देओल सूंघता है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो याद करना दोस्तों कि उस नायिका ने ये नहीं कहा कि तू कुत्ता है क्या। कैसे कैसे गाने बनाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति के विपरीत है, हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। वाह, ऐसे ऐसे गाने। आज हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, ये कला संस्कृति हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई है और हमारे आदर्श हैं। ये ऐसे ऐसे गाने हैं बना दिए गए हैं बॉलीवुड में। दिल्ली से गई बंबई, बंबई से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिले सजना। क्या बात है, इतनी घूमने के बाद भी सजना नहीं मिले। राजस्थान में कितने बेरोजगार पड़े। इमली के पीछे बेरी के नीचे कांटा लगा। वाह, पहले तो एक बात बताओ, इमली के पीछे और बेरी के नीचे लेने क्या गए थे? कांटा लगा। और कांटा तो लगेगा, चप्पल पहन के जाते। और फिर कह रहे हैं फिल्मों में इमली इमली के पीछे बेरी के नीचे कांटा लगा। कैसे कैसे गाने हैं। जोरा जोरी चना के खेत में। दोस्तों, चना के खेत में जोरा जोरी होती है क्या? अरे सरसों की बात करता, बिल्कुल जिनका कोई अर्थ नहीं है। एक गाना आया था, लड़की कमाल रे अखियों से गोली मारे। कमाल है यार, हमारे देश की बहनों की आंखें गोली मारेंगी क्या? और किन्हीं की मारती भी हैं आंखें गोली, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा कर दो, तोपों की क्या जरूरत है? एक ही दिन में साफ। कैसे कैसे गाने बना दिए हैं। छत पे सोया था बहनोई, तने समझ के सो गई। कैसे सो गए ऐसे? और फिर कह रहे हैं कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वाह, गलती कैसे हो गई दोस्तों? गलती हुई है हमारे देश में। हाँ, कुछ तो गलती हुई है। गलती कैसे हो गई? संस्कृति का नाश हो गया इन गानों से। ये यहाँ एक कंसेप्ट आ गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कृति का नाश हो गया। छत पे सोया बहनोई, गलती मारे से हो गई। कैसे हो गई गलती? कहीं ना कहीं तो गलती होती है। कहते हैं कि जब आग लगाई थी हाथों से संस्कारों को, तो रोने की जरूरत क्या थी? जब आग लगाई थी हाथों से संस्कारों को, तो रोने की जरूरत क्या थी? जब दाग लगाया चूनर में, तो उसे धोने की जरूरत क्या थी? और आहार निद्रा भय, ये मेरे देश की संस्कृति थी, तो इसे खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे बिछा हुआ था, तो छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? इसलिए गलती हुई है दोस्तों। तो याद रखें, ये कला संस्कृति आप पढ़ रहे हैं। यहाँ
उन्होंने वहां जाकर के कहा कि खुशबू से पहचान लेता है, तब वो कुटिया में छिपा दिए गए। आइए उसी कहानी पर लगाइए अपना ध्यान। वालीनाथ ने कहा कि भाई बालक, अब तू नहीं गया, वो आ रहा होगा और तुझे मार देगा, कलंक मुझे लग जाएगा, इसलिए मेरी कुटिया में छुप जा। और कुटिया में छुप गए। सुला दिया गया किसको? बाबा रामदेव जी को। चादर उड़ा दी गई और वहां से घूमता हुआ भैरव राक्षस आया। आकर के बालीनाथ जी से कहने लगा, बोला महाराज मुझे तुम्हारी कुटिया में कुछ लग रहा है। बालीनाथ जी कहने लगे, तो पागल हो गया, तुझे हर जगह ऐसे ही लगता है। बोला ना ना, मुझे लग रहा है इसमें कुछ माल मसाला है। बोला बेवकूफ हो गए हो, कुछ भी नहीं है, चले जाओ जहां से आए हो। बोला नहीं गुरुजी, मुझे लगता है तुम्हारी इस कुटिया में कुछ है। बालीनाथ जी ने कहा कि मेरी कुटिया में कुछ नहीं है, मुझे तो हर जगह ऐसा ही लगता है। कहा कि नहीं, मुझे लगता है इस कुटिया में कुछ है, मुझे घुसने दो। तब बालीनाथ जी ने कहा नहीं, इसमें कुछ नहीं है, तुझे तो हर किसी की आवाज सपना की आवाज लगती है, यानी तू तो क्रूर कार्य करता है, इसीलिए तुझे ऐसा ही लगता है। और दोस्तों याद रखें, वो नहीं माना और भैरव उस कुटिया में प्रवेश कर गया। और वहां जैसे ही चादर को खींचा तो उसमें बाबा रामदेव थे। और वो चादर ऐसा कहते हैं कि खींच ही नहीं पाया, थक गया। तब कहने लगा भैरव राक्षस कि बाहर तो निकल बालक, कौन सी बला है। तो बाबा रामदेव बाहर निकले और बाहर निकल के बाबा रामदेव ने जो है वो आगे आए। तो जैसे ही भैरव बाबा रामदेव को पकड़ने लगा, बाबा रामदेव ने अपना आकार बढ़ाया और भैरव जो है उस भैरव को याद रखें उठा के ले गए और बिल्कुल जमीन से ऊपर ले जा करके और ऐसे भैरव को मार दिया और नीचे पटक दिया। तो भैरव का वध किया था किसने? बाबा रामदेव ने। दोस्तों बाबा रामदेव जो है याद रखें, इन्होंने क्रूब भैरव जो है, भैरव का क्या किया? वध किया। किनके द्वारा किया गया? बाबा रामदेव जी के द्वारा किया गया। बाबा रामदेव जी की याद रखना दोस्तों, इनकी बाबा रामदेव जी की सगी बहन कौन थी दोस्तों? तो बाबा रामदेव जी की सगी बहन जो थी वो थी मित्रों कौन? सुगना। रामदेव जी की सगी बहन कौन थी? सुगना थी। और याद रखें, बाबा रामदेव जी जिस बालिका को डाली में से, यानी डाली में टंगी हुई थी, उस डाली में से लेकर के आए तो वो थी इनकी धर्म बहन। और बाबा रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन किसको बनाया? तो वो बनाया दोस्तों डाली बाई को। किसको? डाली बाई को। याद रखें, डाली बाई इनकी क्या थी? धर्म बहन थी। डाली बाई इनकी क्या थी? धर्म बहन थी। दोस्तों याद रखिए, बाबा रामदेव जी जो हैं, बाबा रामदेव जी जो हैं इन्होंने डाली बाई को अपनी क्या बनाया? धर्म बहन बनाया। सुगना इनकी क्या थी? सुगना इनकी बहन थी। तो इस तरह से ये बाबा रामदेव जी के याद रखिएगा, ये नीला घोड़ा इनका फेमस है, नीला घोड़ा। तो रामदेव जी को लेकर के बहुत सारे सवाल बनते हैं। कुछ शब्दावली रामदेव जी को लेकर के बनती है, शब्दावली। और याद रखिएगा क्या क्या सवाल बाबा रामदेव को लेकर के बनते हैं, क्या क्या शब्दावली है, तो उन तमाम चीजों की हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो याद रखना। तो आगे हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी की कुछ शब्दावली लेते हैं दोस्तों। देखिए बाबा रामदेव जी जो हैं, बाबा रामदेव जी के सबसे पहले बात करते हैं, आइए मंदिर, यानी बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? नंबर 1 ये याद रखना है। दूसरा, बाबा रामदेव जी जो हैं इनके गीत क्या कहलाते हैं दोस्तों? यानी भजन। बाबा रामदेव जी के क्या भजन क्या कहलाते हैं? भजन, इसको हमें समझना है। बाबा रामदेव जी की इसके बाद में नंबर 3, इनकी ध्वजा यानी झंडा जो इनके मंदिर पर फहरता है वो किस नाम से जाना जाता है? बाबा रामदेव जी जो हैं, इस बाबा रामदेव जी का रात्रि जागरण दोस्तों, क्या? रात्रि जागरण। रात्रि में जो जागरण होता है, रात्रि जागरण याद रखना, रामदेव जी का रात्रि जागरण किस नाम से जाना जाता है? उसके बाद में अगला, रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो भक्त याद रखना क्या कहलाते हैं या किस जाति के होते हैं? रामदेव जी का जो मेला है वो मेला कब लगता है दोस्तों रामदेव जी का? तो आइए जानते हैं बाबा रामदेव के विषय में।
बाबा रामदेव जी का सबसे पहला सवाल, मंदिर जो है, रामदेव जी का जो मंदिर है दोस्तों, वो देवरा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। बाबा रामदेव के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। इनके जो भजन होते हैं, उन भजनों को ब्यावले कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ब्यावले। यानी बाबा रामदेव जी के भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के मंदिर पर जो ध्वजा फहराई जाती है, उस ध्वजा को कहा जाता है साथियों नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। और ये जो नेजा होती है, याद रखना, ये पंचरंगी होती है। पंचरंगी से मतलब हो गया 5 रंगों वाली ध्वजा फहराई जाती है। उसके बाद में रामदेव जी के मंदिर में जो यात्री होते हैं, जिन्हें जात्री कहते हैं, तो वो मंदिर में रात्रि जागरण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो जम्मा। क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। इनके भक्त जो होते हैं, याद रखना, रामदेव जी के जो भक्त होते हैं, वो होते हैं किस जाति के? तो रामदेव जी के भक्त, याद रखें, ये रामदेव जी के भक्त कामड़िया जाति के, यानी कामड़िया, कामड़िया जाति के लोग इनके क्या होते हैं दोस्तों? भक्त होते हैं। रामदेव जी के जो भक्त हैं वो कामड़िया जाति के लोग होते हैं, याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद में मेघवाल जाति के लोग भी इनके भक्त होते हैं। कौन? मेघवाल जाति के लोग। ये भी आपको याद रखना है। रामदेव जी का जो मेला लगता है, वो मेला दोस्तों भाद्रो, भाद्रो और शुक्लो, भाद्रो शुक्लो, कहाँ से लेकर के? दूज से। और भाद्र शुक्लो एकादशी, यानी एकादशी को रामदेव जी ने क्या ली थी दोस्तों? जीवित समाधि ली थी। तो ये याद रखना, इनके कुछ शब्दावली में आपको याद रखने हैं। अगला देखिए दोस्तों, रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, उन्हें किस नाम से जानेंगे? तो रामदेव जी के चमत्कारों को, यानी बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं? याद रखें, तो चमत्कारों को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? 7वें नंबर पर आप पढ़ रहे हैं, चमत्कार। चमत्कार, रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट 8वें बिंदु पे आप जानेंगे, बाबा रामदेव जी जो हैं, इन रामदेव जी के यात्री किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? 9वें नंबर पे नेक्स्ट बिंदु हमें याद रखना है, रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? नृत्य, याद रखें, नृत्य कौन सा किया जाता है रामदेव जी के मेले में? रामदेव जी का अगला बिंदु ये आपको याद रखना है, इनका प्रतीक क्या है दोस्तों? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए, रामदेव जी जो हैं, इनके चमत्कारों को कहते हैं दोस्तों पर्चा, यानी पर्चा कहा जाता है। यात्री, याद रखना, यात्री क्या कहलाते हैं? जात्री कहलाते हैं, या जात्रु, जात्रु या जात्री के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। यात्रियों को क्या कहते हैं? जात्री या जात्रु कहा जाता है। कहते हैं ये अंधारे आमे तारे यात्री रे बाबा, अंधिन को आंखें देत बाबा थारा मंदिर में, जहां पचरंग झंडा फहराए रे बाबा थारा मंदिर में। तो इस तरह से यह होते हैं। नृत्य की हम बात करें तो याद रखना, यहाँ कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य दोस्तों, 13 ताली नृत्य इनके मेले का, यानी 13 ताली नृत्य इनके मंदिर का क्या है दोस्तों? मंदिर का 13 ताली नृत्य मंदिर का क्या है? या इनके मेले की हम बात करें, रामदेव जी के मेले का 13 ताली जो नृत्य, वो मुख्य आकर्षण है मेले का। किसका दोस्तों? मेले का मुख्य क्या बन जाता है? ये आकर्षण, अट्रैक्शन, मुख्य आकर्षण। और याद रखिएगा, इस नृत्य को कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं। कौन? कामड़िया महिलाएं करती हैं दोस्तों। कामड़िया जाति की महिलाएं, कामड़िया जाति की कौन करती हैं दोस्तों? महिलाएं ये नृत्य करती हैं, याद रखिएगा, महिलाएं। तो इस तरह से ये चीजें याद रखनी है। रामदेव जी के प्रतीक की अगर हम बात करें तो दोस्तों, रामदेव जी का याद रखें प्रतीक क्या है? रामदेव जी का प्रतीक तो पगल्ला, याद रखें, इनका प्रतीक है पगल्या। क्या है दोस्तों? पगल्या। ये बाबा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। तो इस तरह से ये 10 बिंदु आपको याद रखने हैं। रामदेव जी के मंदिर को बोले तो देवरा, भजन, ब्यावले कहलाते हैं।
ध्वजा नेजा रात्रि जागरण जम्मा भक्त कामड़िया मेघवाल जाति के मेला भाद्र शुक्ल दूज से और एकादशी तक लगता है। इनके चमत्कार जो है उन्हें पर्चा कहते हैं। यात्रियों को जात्रु या जात्री कहा जाता है। नृत्य इनके मेले में 13 ताली होता है जो कामड़ी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो इनके मेले का मुख्य आकर्षण है। प्रतीक चिन्ह पगल्या, पगल्या रामदेव जी के क्या है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह है। तो इस तरह से ये हमें नोट करना है, याद रखिएगा। इस तरह से ये चीजें लिखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रामदेव जी के विषय में जानते हैं। देखिएगा नेक्स्ट रामदेव जी को लेके और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जानते हैं रामदेव जी को लेकर के क्या प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों नंबर 1, रामदेव जी जो हैं याद रखें ये पीरों के पीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, पीरों के पीर कहलाते हैं। पीरों, रामदेव जी पीरों के पीर कहलाते हैं। पीरों के पीर, पीरों के पीर कहा जाता है किसको, बाबा रामदेव को। कहते हैं कि मक्का मदीना से आए हुए पीरों को इन्होंने अपने परिचय दिखाए यानी चमत्कार दिखाया। उनके भोजन के लिए उनके बर्तन मक्का मदीना से इन्होंने यहाँ पर ला करके और इनको दे दिए। तब से उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं लेकिन तुम पीरों के पीरो, क्योंकि वो इनकी परीक्षा करने के लिए आए थे। पीरों के पीर बाबा रामदेव कहलाते हैं। दूसरा, इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव वाले, सांप्रदायिक दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव याद रखिएगा, सांप्रदायिक सद्भाव वाला, सांप्रदायिक सद्भाव वाला क्या कहते हैं दोस्तों, लोक देवता कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव वाला लोक देवता बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु देखिएगा बाबा रामदेव के विषय में, हिंदू इन्हें क्या मानते हैं साथियों। तो हिंदू याद रखें, हिंदुओं की अगर माने तो ये याद रखना है कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। यानी कृष्ण किसके, भगवान कृष्ण के। हिंदू इन्हें क्या कहते हैं, तो हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं। कृष्ण का क्या मानते हैं दोस्तों, अवतार मानते हैं। याद रखिएगा हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। जबकि मुसलमानों की अगर बात करें तो याद रखना मुस्लिम इन्हें क्या मानते हैं। तो दोस्तों मुस्लिम जो है, मुस्लिम बाबा रामदेव को क्या मानते हैं, तो मुस्लिम इन्हें मानते हैं राम सा पीर के नाम से। यानी राम शाह पीर, क्या दोस्तों, राम शाह पीर के नाम से वो जानते हैं। तो राम शाह पीर के नाम से मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें मानते हैं। और हिंदू जो है इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं। रामदेव जी ने याद रखना साथियों एक पंथ भी चलाया, एक पंथ भी चलाया जिस पंथ का नाम क्या था, कामड़िया पंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कामड़िया पंथ किनके द्वारा चला गया, बाबा रामदेव के द्वारा चला गया। रामदेव जी ने याद रखना दोस्तों एक ग्रंथ भी लिखा, रामदेव जी, क्योंकि एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। बहुत अच्छा सवाल है, एकमात्र लोक देवता हैं जो रचना किया करते थे। बाबा रामदेव जी ने 24 बानियां, कौन सा ग्रंथ लिखा, 24 बानिया नामक रचना की दोस्तों। 24 बानिया नामक क्या की, रचना की। तो बाबा रामदेव जी ने कौन सी रचना की, 24 बानिया। ठीक है भाई, यानी रामदेव जी मैं कह सकता हूं यहाँ, ये हमें याद रखना होगा, नोट में यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि रामदेव जी, रामदेव जी, रामदेव जी एकमात्र, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता थे, एकमात्र लोक देवता थे। जो क्या थे दोस्तों, रामदेव जी एकमात्र, याद रखें, लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो जो कवि थे, यानी कवि थे। कवि बोले तो रचनाएं किया करते थे। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता हैं। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार, मुस्लिम इन्हें राम सा पीर के नाम से पुकारते हैं। कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया और 24 बानिया ग्रंथ इन्होंने लिखा।
आगे देखिएगा, रामदेव जी जो हैं दोस्तों, रामदेव जी ने शिष्या किसको बनाया सर? रामदेव जी ने शिष्या बनाया किसको? आई माता को। आई माता जो लोक देवी है, इन्हें अपनी क्या बनाया दोस्तों? शिष्या बनाया। रामदेव जी ने किसको? आई माता को अपनी क्या बनाया? शिष्या बनाया। नेक्स्ट बिंदु याद रखना, नेक्स्ट बिंदु, रामदेव जी जो हैं किनके मौसेरे भाई माने जाते हैं, यानी समकालीन किनके थे दोस्तों? तो रामदेव जी समकालीन माने जाते हैं किस लोक देवता के? तो लोक देवता हो जाएगा हाडवू जी। कौन से लोक देवता? हाडवू जी। इसके अलावा दोस्तों मल्लीनाथ याद रखना, कौन? मल्ली। इसके अलावा क्या? मल्लीनाथ, इनके माने जाते हैं क्या? समकालीन। तो रामदेव जी, हाडवू जी और मल्लीनाथ के क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं दोस्तों। रामदेव जी जो हैं, इनके कहाँ कहाँ पर याद रखना, कहाँ कहाँ पर रामदेव जी के मंदिर हैं, आइए करते हैं उनकी चर्चा। तो रामदेव जी के मंदिरों को लेके हम चर्चा करें, राज्य में रामदेव जी के कहाँ कहाँ मंदिर हैं, यानी बाबा रामदेव के राज्य में कहाँ कहाँ मंदिर हैं। तो मंदिरों को लेके भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है। देखेंगे दोस्तों, रामदेव जी के मंदिरों के विषय में जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले रामदेव जी का रूनेचा में मंदिर है दोस्तों। रूनेचा, कहते हैं कि बाबा रामदेव पोखरन में रहते थे। बाबा रामदेव ने पोखरन की भूमि अपनी भतीजी को दान में दे दी, तब रूनेचा बसाया था दोस्तों। रूनेचा बसाया, तो रूनेचा में इनका क्या है? मंदिर है। रूनेचा में रामदेव जी का मंदिर है। नंबर 1, रूनेचा कहाँ पड़ता है सर? जैसलमेर में है। रूनेचा कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है दोस्तों रूनेचा। इसके बाद में आप अगले बिंदु को जानिएगा, बाबा रामदेव जी का मंदिर याद रखें, अधर राम देवरा जी से कहते हैं। अधर राम देवरा के नाम से बिना नीम के जो मंदिर बनाए, अधर राम देवरा। तो दोस्तों अधर राम देवरा मंदिर कहाँ है? अधर राम देवरा मंदिर याद रखना मसूरिया। कहाँ दोस्तों? मसूरिया। और ये मसूरिया बोले तो जोधपुर, यहाँ इनका मंदिर है मसूरिया में। चलो ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, रामदेव जी का मंदिर जो है वो खुंडियावास में है दोस्तों। कहाँ पर? खुंडियावास में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। और खुंडियावास पर्वतसर में है, यानी पर्वतसर वर्तमान में नागौर में नहीं है, डीडवाना कुचामन में आ गया है। तो ये मंदिर इनका कहाँ है? पर्वतसर। और पर्वतसर याद रखना दोस्तों कौन से जिले में है? तो डीडवाना कुचामन। डीडवाना क्या? कुचामन जिले में पर्वतसर आ चुका है। यहाँ इनका मंदिर है दोस्तों। रामदेव जी का याद रखना। और कहाँ कहाँ मंदिर है? तो इनका मंदिर बिराटिया में है दोस्तों। बिराटिया में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। और बिराटिया कहाँ है सर? बिराटिया पाली में स्थित है साथियों। रामदेव जी का एक और मंदिर सूरता खेड़ा में स्थित है। और सूरता खेड़ा की अगर हम बात करें तो सूरता खेड़ा दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा देखिए, रामदेव जी के मंदिरों में नेक्स्ट एक याद रखना है हमें, पूछा जाता है दोस्तों, छोटा राम देवरा कहाँ है? छोटा राम देवरा मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों छोटा राम देवरा जो मंदिर है वो याद रखें कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कहाँ है साथियों? गुजरात में। तो इस तरह से बाबा रामदेव के मंदिर हैं, जिनमें रामदेव जी का प्रमुख जो मंदिर माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों रूनेचा। कहाँ पर है? ये रूनेचा कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये रामदेव जी का मुख्य मंदिर माना जाता है, जहां आज लक्की मेला लगता है। लाखों लोग रोज इनके मेले में भाद्र शुक्ल दूसरे एकादशी तक आते हैं। तो इस तरह से ये बाबा रामदेव जी के मंदिर हैं, जिनमें से सवाल पूछा जा सकता है। और इस तरह से ये आपने देखिएगा, पूरा का पूरा देखते हैं एक बार, बाबा रामदेव जी को लेकर के क्या क्या बिंदु आपने जाने थे दोस्तों। तो ये हमने पढ़ा। देखिए सबसे पहले जानते हैं ये
रामदेव जी को लेके देखिएगा क्या क्या बिंदु आपने पढ़े हैं। तो आपने आज पढ़े हैं रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, जन्म भाद्र शुक्ल दूज, जिन्हें बाबेरी बीज कहते हैं दोस्तों। वंश तमर वंश में जन्मे थे, पिता अजमल, माता मैना दे, पत्नी नैतल दे, जो कि अमरकोट पाकिस्तान की थी। घोड़ा नीला घोड़ा, और इनके मंदिर पर सफेद और नीले घोड़े चढ़ाए जाते हैं दोस्तों, सफेद और नीले घोड़े चढ़ाए जाते हैं बाबा रामदेव जी के मंदिर पे। गुरु बालीनाथ थे दोस्तों, भैरव का इन्होंने वध किया। बड़े भाई बीरम देव थे, बीरम देव जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं। किन के अवतार? बलराम के अवतार। खुद बाबा रामदेव कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। सगी बहन सुगना थी दोस्तों, धर्म बहन कौन थी? डालीबाई। रामदेव जी की कुछ शब्दावली में हमने पढ़ा कि रामदेव जी जो है, इनके मंदिर को देवरा भजन ब्यावले कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं दोस्तों। रामदेव जी की फड़ और बांची जाती है, याद रखना, रामदेव जी की फड़, यानी रामदेव जी की क्या बांची जाती है? फड़। रामदेव रामदेव जी की याद रख लीजिएगा, फड़, जो किसके साथ में? रावण हत्या वाद्य यंत्र से बांची जाती है, यानी रावण हत्या वाद्य यंत्र से बाबा रामदेव की फड़ बांची जाती है। नेक्स्ट, जो झंडा होता है 5 रंगों का, जिसे नेजा कहते हैं, रात्रि जागरण को जम्मा भक्त कामड़िया जाति के मेला भादों की शुक्ल दूज से और एकादशी तक लगता है। बाबा रामदेव के चमत्कार पर्चा कहला है, यात्री जातरू या जात्री कहलाते हैं। इनके मेले में 13 ताली नृत्य, जो मेले का मुख्य आकर्षण है, कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं। प्रतीक चिन्ह है क्या? पगल्या। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी जो हैं वो पीरों के पीर कहलाते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता कहलाते हैं। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार, तो मुस्लिम इन्हें राम सा पीर के रूप में मानते हैं। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया बाबा रामदेव के द्वारा, और ग्रंथ लिखा 24 बानिया। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं दोस्तों जो कवि थे। इनकी शिष्या आई माता, यानी किस लोक देव की को इन्होंने शिष्या बनाया? तो बाबा रामदेव ने आई माता को। समकालीन हडबू जी और मल्लीनाथ इनके समकालीन माने जाते हैं। और बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है दोस्तों राज्य में और राज्य से बाहर, तो देखिएगा सबसे प्रमुख इनका मंदिर है रुनेचा में, जो जैसलमेर में है। अधर रामदेव मंदिर मसूर या जोधपुर में है दोस्तों, मसूर या जोधपुर में है, याद रखें। एक मंसूर या साड़ी भी होती है जो कोटा डोरिया या कोटा और कैथून की है। तो खुंडियावास जो कि अब चेंज हो चुका है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है। बराटिया पाली में, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, छोटा रामदेवरा गुजरात में इनका मंदिर है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने बाबा रामदेव जी के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट हम हडभू जी के विषय में पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, राह में गोपाल मिलेंगे। तो ये लोक देवताओं का आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।